अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। डो के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास 2 कप मैदा है, 1 टेबलस्पून मेरे पास ईस्ट है, 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मेरे पास खुश्क दूध है, 1 अंडा और ये मेरे पास चीनी है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम गर्म पानी के साथ इस डो को तैयार करेंगे। और डो तैयार करने के बाद फिर हम इसको 1.5-2 घंटों के लिए छोड़ देंगे। जब डो फूल जाएगी तो फिर इसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है मैदा, इसके अंदर हम डालेंगे ईस्ट, नमक है, खुश्क दूध, चीनी। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये ऑयल चला जाएगा इसमें, और 1 अंडा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं गर्म पानी के साथ ये डो तैयार कर लूँगी। नरम ही आटा इसका गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, वरना डो अच्छे तरीके से फूलती नहीं है। तो मैं ये डो तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने डो तैयार कर दी है। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए छोड़ दूँगी। तो सर्दियों का मौसम है तो डो को 2 से 3 घंटे लगते हैं फूलने में, वरना गर्मियों में तो तकरीबन आधा घंटा ही बहुत होता है। तो इसके बाद फिर मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करूँगी। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें डो जो है वो फूल चुकी है। इसके की निशानी ये है कि इसके अंदर ये जाला ऐसे बन जाता है। अब मैं इस डो को निकालूंगी बाहर। थोड़ा सा आटा छिड़क के मैदा, और इसको हम पंच डाउन करेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप ज़ोर ज़ोर से इसको शेफ के ऊपर अपने काउंटर पे मारें ताकि ये तमाम जो है वो यकजा हो जाए। बहुत ही स्मूथ सा ये आटा तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम पेड़े की शक्ल में लेके बेलेंगे और पिज़्ज़े के जो पैन है उसके अंदर इसको हम सेट कर देंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने पेड़े की शक्ल में लिया आटा और उसको मैंने इस तरीके से बेल लिया है। अब मैं जो पैन है मेरा पिज़्ज़े का, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी। ताकि हमें निकालने में आसानी हो। और ये आटा उठा के देखिए इसके ऊपर ऐसे हम रखेंगे और इसको सेट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से ये सारा सेट हो गया। अब हम इसके ऊपर इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके टॉपिंग के वो लगाएंगे। अच्छा, टॉपिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास, ब्लैक ऑलिव्स, प्याज लच्छों की सूरत में काट लें, टमाटर है तकरीबन 1 टमाटर का, वो भी मैंने लच्छों की सूरत में काट लिया था। थोड़ा सा मुझे मक्खन चाहिए होगा। शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली। चिकन है, चिकन को मैंने चिकन टिक्का मसाला लगा के अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट कर दिया था। आधे घंटे के बाद फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ 1-1 कप, थोड़ा सा ऑरिगेनो।
तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। अच्छी तरीके से इसको फैला दें। इसके बाद थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ हम डालेंगे, बाकी की जो है वो ऊपर डालेंगे। इसके बाद आप चिकन डाल दें। शिमला मिर्च, ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स, इनको सेट कर दें। प्याज रख लें फैला के। इस तरीके से इसके ऊपर आप टमाटर रख लें। इसके ऊपर आप तमाम वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स आप डाल दें। देखिए तकरीबन हाफ टी स्पून ये जाएगा। अब इसके ऊपर हम दोबारा चीज़ जो हमारे पास बच गई थी वो दोबारा डालेंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से तमाम जगह। देखें ये मोज़रेला चीज़ है। ये अब जो है मैं एक एग लूँगी, उसका जो जर्दी है उसको फेंट के और इसके किनारों पे मैं लगा दूँगी और ये इन तमाम किनारों पे, ताकि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आए। फिर इसको मैं ओवन में बेक होने के लिए डाल दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। इसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी और ये तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ओवन ऑन है। अच्छा देखिए मैंने ओवन से पिज़्ज़ा निकाल लिया है। 15 मिनट मैंने इसको ओवन में बेक किया था। निकालने के बाद इसके जो किनारे हैं इस पर ये मैं मक्खन ऐसे लगा दूँगी तमाम किनारों पे। और ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट इसकी डो तैयार हुई है और नीचे से भी बहुत प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है और ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो गया हमारा।
अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।